Good morning, dear students. Welcome in Gyanasthali Academy, Bardana. Today I will teach you Newton first law of motions, class 9th. So before this video, you can rotate the video and watch up to end. Before the learning this video, you can sit with book, notebook, and whatever in this video is important thing you can note down. So let be started. न्यूटन्स ने बताया था कि न्यूटन के थर्ड लॉ थे, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और द लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के पहले नियम को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली ऑन ए स्ट्रेट पाथ और इज एट रेस्ट, इट state would not change until and unless as an external force is applied on to it। देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई चीज मूव कर रही है यूनिफॉर्मली, अगर कोई चीज मूव कर रही है यूनिफॉर्मली इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, जब कभी कोई स्ट्रेट लाइन पाथ पर कोई चीज ट्रेवल कर रही है तो वो ट्रैवल करती रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रुका रहेगा जब तक हम उनमें एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाइड करें, और कोई चीज़ चल रही है तो चलती रहेगी, वो जब तक नहीं रुकेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करें। कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो रुका रहेगा जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो चलेगा नहीं। वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है मोशन में, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है वो जब तक चलता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। फॉर एग्जांपल में आप इस पिक्चर में देख लीजिए, ये फुटबॉल जो है ये क्या है, रेस्ट में है। जब तक हम इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये मूव ही नहीं करेगी। जैसे ही मैंने इसमें फोर्स अप्लाइड किया तो ये फुटबॉल मूव करने लगेगी, और ये जब तक नहीं रुकेगी जब तक हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करें। जैसे ये नेट जो होता है, जब हम सॉकर जो फुटबॉल होते हैं, फुटबॉलर, उसमें क्या होता है जब ये फुटबॉल किक करते हैं तो ये फुटबॉल मूव करने लगती है, और ये जब तक नहीं रुकती है जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे कि ये नेट पर जाके टकराएगी तो वहाँ पर इसकी स्पीड कम हो जाएगी और रुक जाएगी। सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। वो जब ही रुकेगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाए। और अगर कोई चीज़ रुकी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वो तब तक नहीं चलेगा जब तक उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये क्या कहता है कि व्हेन ए बॉडी इज मूव देन मूव अनटिल अनलेस इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो रुक नहीं सकता और ना ही चल सकता है, ठीक। Hence, we can say that object oppose a change in their state of motion or rest। जब कभी कोई ऑब्जेक्ट अपोज करता है स्टेट ऑफ मोशन का, तो टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और कीप मूविंग यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड इनर्शिया। उसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया क्या है? द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट, ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जो वो अपनी स्टेट को रेस्ट और मोशन में ला दे, उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। जैसे देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन देख लीजिए। बी फॉल बैक व्हेन व्हीकल इज स्टार्ट, बी फॉल बैक व्हेन ए व्हीकल स्टार्ट मूविंग in the forward direction because your body in rest state it oppose the motion of the vehicle। देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी अगर चल रही है, कोई चीज़ चल रही है, तो जैसे हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये ट्रेन वगैरह में जब हम चलते हैं तो ये जो लेडीज़ है ये इसको पकड़े हुए है अपने हैंगर से, वो पकड़े हुए है। जब क्या होता है फोर्स लगेगा तो ये गाड़ी जो है किसकी तरफ, गाड़ी तो फॉरवर्ड की तरफ चल रही है, जब ये चलेगी तो किसकी तरफ गिर रही है, पीछे की तरफ, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जब गाड़ी चलेगी तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक। तो यही क्या होता है इनर्शिया ऑफ इन रेस्ट। इस लेडीज़ का जो बॉडी है
वो किस में, रेस्ट में था। तो गाड़ी जैसे ही आगे चली तो इसकी बॉडी बैकवर्ड की तरफ गिरने लगी, पीछे की तरफ। ठीक है, अब देख लिए इसने मोशन का अपोज किया, समझे नहीं होगा। फिर देखो, जब कभी हम ट्रेन वगैरह में चलते हैं, जब गाड़ी चलती है तो हम किसकी तरफ गिरते हैं, पीछे की तरफ। क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि इनर्शिया। जैसे ही इनर्शिया, क्यों हम पीछे की तरफ गिरते हैं, हमारी बॉडी रेस्ट में होती है। तो एक्चुअली जब गाड़ी चलती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि वो मोशन का अपोज कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं, वी फॉल व्हेन ब्रेक इज आर अप्लाइड ए कार बिकॉज अवर बॉडी इज अपोजिट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। जैसे हम कोई कार चला रहे हैं और अचानक से हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो हमारी बॉडी किसकी तरफ गिरेगी, आगे की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमारी बॉडी अपोज कर रही है किसका, मोशन का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इनर्शिया एंड मास। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट अपॉन इट्स मास। बता रहा कि इनर्शिया जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। जो इनर्शिया है वो किसी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। सपोज अगर इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसका मास भी ज़्यादा होगा। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड अपॉन इट्स मास। अगर किसी का मास ज़्यादा हुआ तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। सो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक, लाइटर ऑब्जेक्ट हैव लेस इनर्शिया। जैसे जो लाइटर वेट होते हैं उनका इनर्शिया कम होता है, और जो हैवी होते हैं उनका इनर्शिया ज़्यादा होता है। सो द लाइटर ऑब्जेक्ट हैज लेस इनर्शिया, दैट इज दे कैन ईजिली चेंज देयर स्टेट और रेस्ट और मोशन। जिनका लाइट वेट होता है वो जल्दी से अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं, वो रेस्ट में भी हो सकते हैं और मोशन में भी हो सकते हैं। हैवियर ऑब्जेक्ट हैव लार्ज इनर्शिया एंड देयरफॉर दे शो मोर रेजिस्टेंस। इनमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, इसलिए ये जल्दी से अपनी स्टेट नहीं चेंज कर सकते, ना ही रेस्ट में हो सकते हैं और ना ही मोशन में। ठीक है, हैंस मास इज कॉल्ड मेजर ऑफ इनर्शिया एंड ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है, मेजर, जो इनर्शिया को मेजर करे वही क्या है, मास है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इसमें एक कंसीडर द इमेज गिवन बिलो। ये इमेज जो देख रहे हैं आप, इट इज ईजियर फॉर पर्सन टू पुश बकेट द एम्पटी rather than the one of that filled with sand. This is because the mass of empty bucket less than that of the bucket filled with sand. अब देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी किस में होगी, जो बकेट एम्पटी है, जो खाली बाल्टी है, उसको हम पुश करेंगे तो वो जल्दी पुश हो जाएगी क्योंकि इनर्शिया उसका कम है। और ये जो दिख रहा है आपको जिसमें सैंड भरा हुआ है जिस बाल्टी में, उसको हमें डिफिकल्टीज आएंगी, थोड़ी सी फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब ये मूव करेगी, तब ये पुश होगी। तो जिसका ज़्यादा मास उसका इनर्शिया ज़्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया भी कम। ठीक है, वो जल्दी से अपनी, ये जो सैंड वाली जो बकेट है इसको हम थोड़ा टाइम लगेगा, मींस थोड़ा इसको बाल्टी को थोड़ा सा टच करेंगे तो ये मोशन में आ जाएगी, अपनी रेस्ट पोजीशन चेंज कर लेगी, मोशन में आ जाएगी। ठीक है, और सैंड वाली को थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगेंगे तब ये मोशन में आएगी। ठीक, thank you for watching, have a nice day, bye.